हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं, घर पे हैं। आज हम 5 मिनट सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं 3 मेजर टर्म्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीज़ो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सब ने माइक्रो और मैक्रो के बारे में ऑलरेडी ग्रेजुएशन में सुना होगा या फिर स्कूलिंग लेवल पे सुना होगा, बट मीज़ो इकोनॉमिक्स मस्ट बी अ रिलेटिवली न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ़ यू। नॉनदलेस हम तीनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये क्या होते हैं। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सब जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जब हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल इंसान है या फिर एक इंडिविजुअल फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है। उनके जो डिसीजन मेकिंग पैटर्न होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट से डील करना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड में आपके मदर के पास एक मंथली बजट होता है। फॉर एग्जांपल उनका मंथली बजट होता है 10,000 रुपीज़। अब उस 10,000 रुपीज़ में से आपके मदर को डिसीजन लेना होता है कि मुझे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करने हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं अवेल करने हैं। उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? उसका अल्टीमेट पर्पस ये होता है, शी शुड गेट ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, ऑप्टिमम वेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन फॉर हर हाउस होल्ड। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम बोलते हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द टाइम्स ऑफ स्केर्सिटी टू ऑप्टिमाइज सेटिस्फैक्शन, टू गेट ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी। ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड सारे डिसीजन मेकिंग। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? वो सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात नहीं करता, वो बात करता है पूरी इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि एक बड़ी पिक्चर के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि मुझे इंडिविजुअल डिमांड पैटर्न पता है, मुझे एक फर्म का सप्लाई पैटर्न पता है और मुझे उनके प्राइस डिटर्मिनेशन पता है, बट मुझे क्या जानना है, मुझे जितनी भी इकोनॉमी में जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड यूनिट्स हैं, इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई यूनिट्स है, उससे कितना अल्टीमेट प्राइस लेवल जनरेट होता है, मुझे उसके बारे में जानना है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पैटर्न एंड अल्टीमेट प्राइस डिटर्मिनेशन। जब हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीज़ें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? ये सब चीज़ों के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमी एज अ होल। जितने भी क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमी, ये सब कौन आंसर करता है? मैक्रो। मूविंग ऑन, आई होप ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। मूविंग ऑन, हम बात करते हैं मीज़ो इकोनॉमिक्स। अब ये मीज़ो इकोनॉमिक रिलेटिवली न्यू टर्म है, जिसके ऊपर रिसर्च ऑनगोइंग प्रोसेस में है और इतना इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रखी है इस टाइम पे। सो व्हाट इज़ मीज़ो इकोनॉमिक्स? मीज़ो का मतलब होता है मिडल। मिडिल का मतलब क्या है? वो कहना चाहता है इट इज़ द मिडिल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मीज़ो इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस विच आर नॉट आंसर्ड और आर इग्नोर्ड कम्प्लीटली बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहना क्या चाहते हैं? इट अटेम्प्ट्स टू, मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको समझने के लिए। यानी कि अगर हमें बिहेवियरल पैटर्न्स को समझना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो आंसर करेगा मीज़ो इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। सपोज़ फर्म एक्स है और फर्म वाई है। अब फर्म एक्स जो कि ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश हो चुकी है, यानी कि वो फर्म ओरिजिनेशन स्टेज, अडॉप्शन स्टेज और रिटेंशन स्टेज से पास कर चुकी है। उसकी कंज्यूमर बेस ज़्यादा, कंज्यूमर्स उसको कंटिन्यूसली परचेज़ करना प्रेफर करेंगे, या फिर एक नई फर्म को जो एकदम नई आई है, भले ही उसका प्राइस फिर भी कम है, स्टिल उसकी गुड्स को नहीं खरीदते हैं कंज्यूमर। तो ये कौन सा बिहेवियरल पैटर्न है? ये बिहेवियरल पैटर्न हमें एक्सप्लेन करता है मीज़ो इकोनॉमिक्स में। मीज़ो इकोनॉमिक्स यानी कि आंसर करता है 3 स्टेजेस में। इट टॉक्स अबाउट ओरिजिनेशन, अडॉप्शन, एंड मीज़ो रिटेंशन। ओरिजिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई भी फर्म नई आई है या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आया है, नया रूल आया, कुछ भी नया जो आया है, वो एक मार्केट में जब आता है
तो लोग उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करने लग जाते हैं। ओरिजिनेशन स्टेज पे जब वो होता है तो उसको लोग समझते हैं कि इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में डिसीजन मेकिंग होती है। ओरिजिनेशन फेज़ के बाद क्या आता है? अडॉप्शन फेज़। अडॉप्शन फेज़ में क्या होता है? हमें डिसीजन लेना होता है कि हम इसको अपने मार्केट में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। कुछ फर्म्स, अगर कोई नया रूल इस स्टेज पे पहुंच के टिक गया, यानी कि लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया उस नए रूल को, यानी कि उसने अडॉप्शन स्टेज पास ऑन कर लिया, लोगों के बीच में वो फैल गया। उसके बाद फाइनली रिटेंशन स्टेज। रिटेंशन स्टेज क्या होता है? यानी कि लोगों ने अब उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर चुका है और वो उसे ना सिर्फ एक्सेप्ट कर चुके हैं बट उसे फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। जो फर्म एक्स जब आई होगी मार्केट में, तब उसने ओरिजिनेशन किया होगा। उसके बाद जब वो पॉपुलर हुई होगी, यानी कि फर्म लोगों ने उसको अडॉप्ट किया होगा और फाइनली लोगों ने उसको रिटेन कर लिया, यानी कि अपने बिहेवियरल पैटर्न में वो हमेशा कंटिन्यूसली फर्म एक्स से गुड्स परचेज करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे कंपेयर टू अ न्यू फर्म, जिसको इन तीनों स्टेज से अभी पास ऑन करना बाकी था। सो ये जो बिहेवियरल पैटर्न है जिसका आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं है, ये आंसर कौन करता है? मीज़ो इकोनॉमिक्स। आई होप ये तीनों टर्म्स आप सबको क्लियर हैं।